तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है निर्मला सीतारमन जी। मतलब इन्होंने तो हद ही कर दी, पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगा दिया। मतलब अभी हमें थिएटर में जाने के लिए सबसे पहले हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना पॉपकॉर्न का। मतलब हद है, हर एक चीज पर टैक्स लगा दिया इन्होंने। Salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn. मतलब मुझे तो लगता है अब जो हम घर पे सांस लेते हैं, निर्मला सीतारमन जी उस पर भी जीएसटी लगा देगी। मतलब हर एक चीज पर जीएसटी। क्या क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप एक काम कीजिए, जो हम मुंह से शब्द बोलते हैं आप उन पर भी टैक्स लगा दीजिए। जो हम एक एक कदम चलते हैं उस पर भी टैक्स लगा दीजिए। जो हम सांसें ले रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिए। मतलब हद तो कर ही दी, अब और ज्यादा हद कर दो पार। अमीर इंसान तो टैक्स भर देगा, और मिडिल क्लास वो कैसे भरेगा। मतलब हद है, कोई इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाता। मतलब इंडिया की नंबर 1 गाड़ी लेनी हो अगर हमें, तो वो कम से कम 26 लाख में पड़ती है, और उसका मिलाकर टैक्स ये लोग 39 लाख करते हैं। मतलब 13 लाख टैक्स जाता है इनके खाते में। और अमीर कौन हो रहा है? अडानी और अंबानी। और अंबानी जी की तो बात ही छोड़ो। मतलब अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी की तो 2-3 महीने तो पूरी शादी इन्होंने खींची। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब तो जितना भी पैसा खर्च हुआ वो किसके खाते में गया? हमारे खाते में। मतलब अंबानी जी ने हमसे टैक्स वसूल किया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मतलब जो रिचार्ज 250 का आता था वो इन्होंने 300 का कर दिया। मतलब हद है, अमीर वो हो रहे हैं। मतलब अब अडानी और अंबानी ही अमीर होंगे नंबर 1 देश के, और कोई नहीं होगा। इसकी माँ का भोला चेहरा। मतलब किसी और को भी मौका दिया जाएगा अडानी अंबानी बनने का, या सिर्फ इन्हीं की औलादे बनेगी। मतलब ये जूतों पर भी टैक्स लगाते हैं। अगर 900 के जूते हुए तो अमीर इंसान तो ले लेगा, लेकिन मिडिल क्लास वो कैसे लेगा? कपड़ों पर भी टैक्स, जूतों पर भी टैक्स, आटा चावल दाल सब पर टैक्स, सब्जियों पर भी टैक्स, फ्लाइट पर भी टैक्स, पेट्रोल पर भी टैक्स, पेट्रोल पर भी टैक्स। मतलब जो पेट्रोल 50 रुपए का आता था अब वो 100 रुपए का आता है। 50 रुपए टैक्स ले रहे हैं ये लोग। मतलब कोई तो हो जो इनके खिलाफ आवाज उठाए। इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे। काश मेरी वीडियो मिलियंस पे पहुंच जाती तो मैं तो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाती, क्योंकि ये हमारा हक है भाई। भाई अमीर तो टैक्स दे देगा, लेकिन मिडिल क्लास कैसे टैक्स देंगे? मतलब बेचारा एक मिडिल क्लास इंसान अपने घर का खर्चा चलाए, यहाँ भी टैक्स दे। अमीर तो अपने से दे लेगा, लेकिन गरीब कहाँ से देगा? तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगली बार इनके खिलाफ कोई ना कोई आवाज उठाने वाला जरूर हो। एक इंसान तो है यूट्यूब पर आवाज उठा रहा है, वो है ध्रुव राठी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल जीएसटी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इनकम के हिसाब से बॉटम 50% से आता है। 1/3 मिडिल 40% आबादी से आता है, और वहीं टॉप 10% आबादी केवल 3 से 4% जीएसटी देती है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो सबसे अमीर लोग हैं देश में वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ज्यादातर जीएसटी का बोझ एक बार फिर से मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर आता है। पहले तो मुझे उसकी वीडियो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छी लग रही है, क्योंकि वो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। मतलब कोई तो है जो आवाज उठा रहा है, वरना किसी को क्या फर्क। अपना पेट भरते हैं और व्यूज लेते हैं। शाबाश बेटा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,